हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये तीन प्रकार का होता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये तब है जब उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। यस, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दैट इज अर्थात एफ नेट इक्वल टू जीरो। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्स एफ इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पढ़ चुके हैं। और जब फोर्स जो है किसी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होता है तो ये यहां पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। डी और डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए आया है और यहाँ पे तो फिक्स है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में केवल लेना है, तो आप डी यू अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे। और एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन माइनस डी यू अपॉन डी वाई। और एफ जेड हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी जेड। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो हमें यहाँ पार्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा एक्स एक्सिस वाला ही इस्तेमाल करना है। तो कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक कंडीशन ये है कि एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब एफ एक्स ये जीरो होगा तो ये भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। और एफ जीरो है तो एफ जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। तो वी क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यस। और इक्विलिब्रियम में ये ग्राफ यहां समझाया गया है। इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये यहां ग्राफ बनाया, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो ग्राफ में ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है बी वाले पे, और डी पे पहुंचते हैं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। फिर पहुंचते हैं एफ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। और जी पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी जी पर कांस्टेंट है। तो यहां पर शिखर पर कोई गेंद वगैरह रख देंगे तो उसे जब डिस्प्लेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा और वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में इसलिए है कि यहां पर अगर एक्स एक्सिस इस टाइप से खींचा जाए तो यहां पर भी क्या है? बी पर नेट फोर्स क्या कार्य कर रहा है? अगर गेंद यहां पर है, उच्च बिंदु पे है, तो यहां पे नेट फोर्स कार्य कर रहा है जीरो। वेट नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो यहां पे नेट फोर्स जीरो। और यहां पर भी माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो है। स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ इक्वल टू जीरो। अब लौटते हैं डी पर। डी पर देखते हैं, डी पर फिर वही केस है। वेट, नॉर्मल फोर्स, सब नेट फोर्स डी पर भी क्या है? जीरो है। और स्लोप ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स यहां भी जीरो है। तो ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब चलते हैं यहां पे एफ पे। एफ पर देखते हैं हम। यहां भी वेट नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, तो यहां भी एफ नेट क्या है? जीरो है। और माइनस डी यू बाई डी एक्स भी जीरो के बराबर है। मतलब स्लोप ऑफ यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में है। चलिए जी पर गौर करते हैं। जी पे देखते हैं। जी पे क्या है? जी पर भी नेट फोर्स क्या है? जी पर भी अगर पार्टिकल है तो वेट नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, नेट फोर्स जीरो। और स्लोप, हाँ, ये भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, ये भी 0 है, चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है। स्लोप ऑफ यू एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा, ये भी पार्टिकल, जी वाला पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है। यस, तो बी, डी, एफ और जी, ये पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इस पे नेट फोर्स क्या कार्य कर रहा है, 0, नेट फोर्स 0 है। तो ये सब इक्विलिब्रियम में है। अब यहां बात फंसती है कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा क्लियर करें। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज एफ नेट इक्वल टू 0, या उसे कहा जाता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वी क्या होगा, कांस्टेंट होता। इतनी जानकारी में आपको होना चाहिए। तो जिस पॉइंट को पूछा जाए वहां पे आप एक्स एक्सिस वाला खींच दीजिए, इस पर नेट फोर्स देखिए 0 है, इस पर भी है, इस पर भी है, तो ये सब इक्विलिब्रियम में है। तो लेकिन ये ए बी सी डी, बी डी एफ और जी, ये इक्विलिब्रियम में है। ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये आपको यहां बताना है, जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और यहां देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ एनी पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई कार है, ये ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इस कार में एक आदमी बैठा है और एक आदमी बाहर से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ये मान लेते हैं आपका पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल है। इसके बारे में ये लोग अध्ययन करना चाहते हैं। तो ए वाले पार्टिकल के लिए ये पार्टिकल क्या होगा, ए वाले आदमी के लिए ये वाला पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इस पर नेट फोर्स क्या कार्य कर रहा होगा, 0, क्योंकि ये 100% क्या होगा, स्थिर होगा। यहां पे इस आदमी के लिए ये वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और वेग क्या होगा, कांस्टेंट। यहां से देखिए, ए वाला आदमी इस पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन जब करेगा तो वहां पे ए वाले आदमी का एक्सेलरेशन 0 होगा, वो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए वाले आदमी को लगेगा ये पार्टिकल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन उसका 0 है। यस, तो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ये पार्टिकल ए वाले आदमी के लिए इक्विलिब्रियम में होगा। जब बी वाला आदमी उसी पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन करता है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ए वाले आदमी को लगता है एक्सेलरेशन इसका 0 नहीं है और वो किसी वेग से जा रहा है, तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बी वाले आदमी के लिए। यहां लिखा है फॉर ऑब्जर्वेशन ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर ऑब्जर्वेशन बी पार्टिकल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों, ये हम आपको बता दिए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले विद्यार्थी हमें एक चीज मैथ का पढ़ना होगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का वो कंसेप्ट यहाँ पे हमें लगाना होगा, उसकी सहायता से आसानी से हम बता सकेंगे को किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो ये देखिए, जैसे वो y इक्वल टू मैथ में दिया रहता है x³ प्लस 3x² प्लस 5, तो वो पूछता है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। तो पहला काम जो हमें करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो पहले उसे समझा जाए। तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 0 होगा। फॉर मैक्सिमा या आर मिनिमा मान लेते हैं y इक्वल टू ये दिया है और उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन की उसके बाद मैथ कहता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। वो काम यहां भी करना है हमको, बशर्ते du बाई dx के टर्म में करना है। तो इसीलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे तो dy बाई dx करेंगे और ये चीज यहां पे क्या करेंगे, du बाई dx करेंगे। यही काम 100% करना है यहां पर भी। तो बिना अच्छा खासा न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसका कंसेप्ट का ज्ञान होना आवश्यक है।
तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम लोग जो करेंगे वो 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0 इस टाइप से हमारा आ जाएगा। तो 3x कॉमन ले लेंगे अगर, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी आए यहां मतलब नहीं क्या आता है, x इक्वल टू -2। तो वो किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा किस, यहां सवाल में पूछा जाता था किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो पॉइंट है 0 और 2, 0 और -2 पर मैक्सिमा मिनिमा का केस हो सकता है। अभी है क्या, अभी ये पता नहीं किस पर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा होगा। अब इस केस को जानने के लिए इसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो निकालना जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। यही विद्यार्थी इतना समझना है। हाँ, अब हम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे और x बराबर 0 पर रखेंगे। x की अगर जो वैल्यू आएगी उसमें क्या रखेंगे, 0। डबल बार डिफरेंशिएशन करने पर अगर ये क्या आता है, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये y का मान क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो y का मान क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। मतलब ये विद्यार्थी कि अगर आज आप बहुत धनी हैं, अमीर आदमी हैं, तो इससे पहले क्या थे, गरीब। बस यही आपको सोचना। अगर ये पॉजिटिव आया है तो आप जान जाइएगा कि इससे पहले क्या था, वो फलन हमारा क्या था, वो मिनिमा था। बस आपको ये जानना है। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू आ जाए निगेटिव, तो निगेटिव आया है इससे मतलब पहले क्या थे आप, इससे पहले आप अमीर थे। आज अगर गरीब हैं तो इससे पहले क्या थे, आप अमीर थे। बस इसी हिसाब से आप दिमाग में सोचिए। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर कहीं 0 आ जाए, अगर 0 आ जाता है तो ये ना तो मैक्सिमम वाला केस होगा ना तो मिनिमा वाला केस होगा, ये होगा न्यूट्रल वाला केस हो जाएगा। तो यही 100% काम हमें अपने इक्विलिब्रियम वाले में लगाना है। यस, ध्यान दें, मतलब प्रकृति का नियम जो है, अगर आप उत्थान और पतन ही प्रकृति का नियम है। अगर ये आज यहां पॉजिटिव आया है तो इससे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, y का मान क्या है, मिनिमा होगा, कम होगा। और अगर निगेटिव आया है तो इससे पहले क्या रहा होगा, वो अमीर रहा होगा, तब आज गरीब हुआ है। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, तो 0 आ जाए तो ये न्यूट्रल वाला केस होता है, ये न्यूट्रल वाला केस होता है। हमारी जानकारी में हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जो पहले सबसे अमीर आदमी था, आज गांव का सबसे गरीब आदमी है। तो आज सबसे गरीब है क्योंकि इससे पहले बहुत अमीर था। तो ये नेचर है, उत्थान पतन चलता रहता, उसी हिसाब से यहां पे आपको सोचना है। तो ध्यान दें, अगर डबल डिफरेंशिएशन ये पॉजिटिव आया है तो इससे पहले क्या रहा होगा, वो गरीब रहा होगा, मतलब मिनिमा वाला केस होगा। और d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर निगेटिव है, आ गया है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, वो अमीर रहा होगा, तो वो मैक्सिमम वाला केस हो जाएगा। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो न्यूट्रल का केस हो जाएगा। तो इतनी ही कॉन्सेप्ट समझना है, ये हमारा मैथ है। तो मैथ की जानकारी के बगैर इसको समझना संभव नहीं है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा है, इंटर मैथ में है, जो लोग मैथ पढ़ते हैं वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल से ये देखते हैं, यहां पर एक बाउल है, यहां पे कोई बॉल रखा हुआ है। तो इस दशा में इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहेगी तो वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये ध्यान देना। अब यहां से बाउल को हम पुश करें, ऐसे पुश करें, तो ये पुश जैसे करेंगे फिर लौट के यहीं पे आना चाहेगा, इधर पुश करें तभी लौट के यहीं आना चाहेगा। तो जब पोटेंशियल, तो इक्विलिब्रियम, पहला काम इक्विलिब्रियम के लिए पहली शर्त ये है कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और du बाई डी एक्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 रहेगा तो ये भी 0 होगा। इस पे नेट फोर्स 0 है, वेट नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, नेट फोर्स 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है।
du बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे तो ये भी क्या 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम कैसा है इसकी जानकारी के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये रहा एग्जांपल। ये थोड़ा सा पुश भी करेंगे तो लौट के वहीं आएगा, थोड़ा सा पुश भी करेंगे तो लौट के वहीं आएगा। तो यही बात यहां पर लिखा हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखें, आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, if it tends to come back towards equilibrium, then it is said to be in stable equilibrium। तो यही बात कह रहा है कि जब हम इसे पुश करते हैं तो लौट के ये फिर आगे इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में ही आने का प्रयास करता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान के लिए हम आपको बताए हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम होगी कब, आपको अभी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो ध्यान दें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन एफ नेट इक्वल टू 0 या कहें माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। पहला काम तो ये हो जाएगा, उस पर नेट फोर्स 0 कार्य करेगा, और वो एक्स एक्सिस में ऐसे खींचेंगे तो स्लोप इसका क्या आएगा, यू एक्स का वो 0 आएगा। चलिए ठीक है। दूसरी पहचान जो करेंगे न्यूमेरिकल में, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब यहां अमीर दिख रहा है। इससे पहले क्या रहा होगा, गरीब, पुअर रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है यू मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू नियर बाय पॉइंट। एक चीज और ख्याल करना विद्यार्थी, जैसे हम हैं अपने गांव में हैं, हम अपने गांव में अगर सबसे अमीर हैं तो किसकी तुलना में है, अपने गांव के लोगों की तुलना में है। अब हम अपनी तुलना मुकेश अंबानी से नहीं दे सकते, तो नियर बाई पास वाले पॉइंट पर गरीब या मैक्सिमम मिनिमा देखा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम या न्यूनतम जो देखी जाती है वो पास वाले पॉइंट पे देखी जाती है, निकटवर्ती बिंदु। इसकी हिंदी क्या है, निकटवर्ती बिंदु। हाँ, तो यू मिनिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू नियर बाई पॉइंट्स, निकटवर्ती बिंदु। यस, ये ध्यान देना है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो ये कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का एक और इसका एक और मतलब यहां निकलता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का। यहां देखें एक और कंसेप्ट है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। ये चीज यहां पे देखें, अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के का साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इधर डिस्प्लेस करोगे जैसे जैसे ऊपर आ जाएगा वो भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा कहीं आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, तो ये भी उसका सिंबल है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यस। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फिर एग्जांपल पे हम लौटते हैं। तो यहां एक बॉल उल्टा करके रख दिया गया, यहां कोई बॉल रख दिया गया ऊपर रख दिया है, तो इस पे नेट फोर्स वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा, नेट फोर्स 0 है, पहला कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम में है। और यहां पे स्लोप ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो ये अभी पता चल रहा है कि ये क्या इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये पता अभी नहीं चल पाया कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो ये पता करने के लिए हम इसे पुश कर देंगे, हल्का सा ऐसे पुश कर देंगे, ऐसे पुश कर देंगे तो गेंद नीचे गिर जाएगा, और ये गेंद अपनी वजह से फिर दोबारा शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा, तो वापस लौट नहीं पाएगा, वो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से दूर चला जाएगा। तो ये कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या एक और कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ऊंचाई पर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर है कि क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इससे पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम था, तो कम पोटेंशियल एनर्जी था तो स्टेबल था। अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा कैसे होगा, ये मैथ की बात हो गई। तो डिफिनेशन देखा जाए, आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ इट
tends to move away from equilibrium, then it is said to be in unstable equilibrium. Yes. तो जो है इक्विलिब्रियम से अब यहां थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा देंगे तो ये जो है मूव अवे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा और लौट कर फिर वापस नहीं आएगा, अवे दूर चला जाएगा। देन इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तो ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन के बाद ये केस लिए, एक केस ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये मैथ जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दिया रहेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, du बाई dx करके 0 ले आएंगे, उसकी सहायता से हमको पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 पॉइंट मिलेगा। तो वो पॉइंट बताया था इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब किस पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किस पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, हम पोटेंशियल एनर्जी की उस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वो आ गया निगेटिव, अगर वो निगेटिव आ गया पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये डबल डिफरेंशिएशन के बाद निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, पहले अमीर रहा होगा, मैक्सिमा रहा होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाए तो जान लेना इससे पहले वो क्या था, अमीर था। अमीर मतलब ज्यादा था। तो यू मैक्स विद रिस्पेक्ट टू नियर बाई पॉइंट्स। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो अमीर गरीब का खेला है, जैसे मैं अपने गांव में अमीर हूं तो क्या हर गांव के लोगों की तुलना में अमीर नहीं हूं, तो नियर बाई पॉइंट से आप क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा का तुलना करेंगे। ध्यान दें, या इसे कहा जाता, अब की बार देखें, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। अब देखिए यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब आप इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। ये नीचे की ओर जाएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, घटेगा, ये निगेटिव होगा। स्लोप जो है क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो आप जान अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। तो ये बाउल एग्जाम्पल वाला भी है, यहाँ एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी। आप फिगर देख के जब आप पहचान जाएंगे तो फिगर देख के ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो आप कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो आप कहेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो दो तो ऐसे ही पहचान आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल है तो फिगर वाला नहीं है, ग्राफ वाला नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मैथ का प्रयोग करना होगा। और मैथ में आपको ये ध्यान देना, अगर d2u अपॉन dx स्क्वायर ये आया निगेटिव, निगेटिव मतलब लेस देन 0, 0 से कम, 0 से कम आया है, अगर निगेटिव मतलब 0 से कम आया है तो ऐसे केस में ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। जब मैक्सिमा होगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। यस। और अगर ये पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया, ऐसे केस में ये पॉजिटिव आएगा तो ये पहले मिनिमा रहा होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, फिर हम पढ़ेंगे अगला, लास्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी शुरुआत हम लोग करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में एक कुछ ऊंचाई पर एक बॉल रखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, तो यहां पे इसको पुश कर देंगे तो ये उसी लेवल पे बढ़ेगा। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इस पे वेट, इसका वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा, मतलब यानी एफ नेट 0, एफ नेट 0 है और इसका लेवल एक ही प्लेन में है। एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये du अपॉन dx, इसका स्लोप मतलब क्या आ रहा है, 0। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम कैसा है ये पता करने के लिए इसको हम डिस्प्लेस करते हैं। इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होता ही नहीं है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि उसी लेवल पे अर्थ से जितनी ऊंचाई पर है हमेशा उतनी ऊंचाई पर ही बना हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंज ना हो तो ऐसी दशा में वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। एक लेवल पे आगे बढ़ सकता है केवल बस, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का सिंबल है। तो ध्यान दें। अब फिर डिफिनेशन देखा जाए, इसमें ध्यान दें, नेट फोर्स 0 अगर इसको पुश कर देंगे तो उसी लेवल पे आगे बढ़ता है।
तो इसमें कोई लेवल पे उसी लेवल पे रहेगा तो जाहिर है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यस, डिफिनेशन देखें, आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यस, तो इस दशा में भी एफ नेट जीरो होता है, ये हो गया है। अब की बार ये चीज परिवर्तन होता है विद्यार्थी, ध्यान दें, अगर d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाए तो ये पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, इससे पहले क्या था, वो अमीर था गरीब था, तो ये न्यूट्रल वाला केस आ जाता है, डबल डिफरेंस। तो न्यूट्रल वाला केस आ जाता है, तो यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए u क्या है हमारा, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू नियर बाई पॉइंट्स, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू नियर बाई पॉइंट्स, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। या इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। यहाँ पे बॉल अगर आपने पुश भी कर दिया तो इसके लेवल में कोई डिफरेंस ना होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज क्या है, जीरो है। तो अगर ये सब केस है तो जाहिर है कि क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। यस, अब ये तो मैथ है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर वो जीरो आ जाता है तो ध्यान दें क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम ग्राफ से शुरुआत करना चाहेंगे। क्वेश्चन 1 देखें, इस टाइप का ग्राफ, एक पोटेंशियल एनर्जी का और ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और ये भी पोटेंशियल, क्वेश्चन 2 पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो यहां देखते हैं, इस टाइप का ग्राफ दिया, आपसे पूछा है कि कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कहां स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर देखें, ये ग्राफ यहां से चला है, बी पे देखें, बी पे क्या है, बी पे ये नेट फोर्स जीरो है, वेट नीचे या नॉर्मल फोर्स ऊपर, नेट फोर्स यहां भी जीरो है, नेट फोर्स सी पर भी जीरो है, नेट फोर्स सी पर भी जीरो है, नेट फोर्स एफ पर भी जीरो है, नेट फोर्स जी पर भी जीरो है। तो यस, तो एफ पे कोई बॉल आप रखेंगे तो क्या होगा, एफ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये क्या हो, एफ बी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल वाला केस होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहां से कोई बॉल वगैरह पुश कर देंगे तो वो लौट कर वापस नहीं आएगा। इस पर नेट फोर्स जीरो है, और ये माइनस डी यू अपॉन डी एक्स वो भी जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो जाहिर है क्या होगा, अनस्टेबल का केस हो जाएगा। मैक्सिमम कैसे है, न्यूमेरिकल में ये चीज हल करके लाना पड़ेगा। अब यहां देखें, आप आ जाए सी पे, इस पॉइंट सी पे आ जाए, सी कह रहा है, सी पर भी क्या नेट फोर्स जीरो है, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। कैसा इक्विलिब्रियम में है, तो ये देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो जाहिर है वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए अब एफ पे पहुंचते, एफ वाले केस में फिर वही चीज, नेट फोर्स जीरो है, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर ज्यादा हो गई, फिर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस हो जाएगा। जी पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जब पोटेंशियल एनर्जी यूज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो ग्राफ की सहायता से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। अब एक अलग टाइप का सवाल, क्वेश्चन 2, वो भी ग्राफ वाला है, उसे भी क्लियर कर लिया जाए कॉन्सेप्ट को, कि ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, एफ वाला केस, ये तो यही वाला है। अब एक चीज यहां फंस रहा है विद्यार्थी, तो बी को आप कह रहे हो कि ये स्टेबल है, और ई को आप कह रहे हो अनस्टेबल है, तो बी का लेवल ये आता है और ई का लेवल,
जबकि पोटेंशियल एनर्जी बी वाले का ई की तुलना में ज्यादा है, फिर भी ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब बताइए कैसे ध्यान देंगे। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बताया गया है नियर बाई पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू, आपको ये बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू नियर बाई पॉइंट्स। तो जो आपको लेना है नियर वाले पॉइंट से लेना है, तो इसका इसके सापेक्ष हो जाएगा, इसका इसके सापेक्ष हो जाएगा, इसका इन लोगों के साथ में हो जाएगा। तो इसका दूर वाले से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम है, हम बहुत गरीब हैं, इसकी तुलना मुंबई के किसी भिखारी से करने की जरूरत नहीं है। इसकी तुलना हमें हमारे गांव में ही आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज कह रहा है। हाँ, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम समझते हैं अब क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थियों, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वो अब की बार ग्राफ जो है कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रूप में दिया है। ध्यान दें, इक्विलिब्रियम के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो एफ नेट 0 होना चाहिए, और जब हम ग्राफ में ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो फोर्स इंक्रीज कर रहा है, और ओरिजिन से नीचे की ओर जाते हैं तो फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप से केस है, यहां पे इस टाइप से केस है। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले जितने पॉइंट होंगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ये एनर्जी के रूप में नहीं, फोर्स के रूप में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो आपको ये देखना है पॉइंट सी ई और जी, पॉइंट सी ई और जी, एफ नेट उस पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ ये पॉइंट जब नीचे आ जाएगा यहां इस रेखा पर, तो यहां पे इस लाइन पे फोर्स क्या है, 0। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, यहां भी घटता जाएगा। तो यहां पे फोर्स 0 है। फोर्स जिस पर 0 होगा वही पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो सी ई और जी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। सी ई और जी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। तो ये ध्यान दीजिए। अब इक्विलिब्रियम में कैसा इक्विलिब्रियम है, और ध्यान दें ए बी डी एफ ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट नहीं है, ये ध्यान देना है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए से बी पे जाएंगे फोर्स बढ़ रहा है, और फिर नीचे की ओर आएंगे डी पे देखिए फोर्स डिक्रीज कर रहा है, एफ पे फिर फोर्स बढ़ गया। तो ये जो है ए बी डी और एफ ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ही नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। हाँ, अब जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है सी ई और जी इतने इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ये एक समस्या है, ये एक समस्या है, क्योंकि यहां पे फोर्स 0 है। देखिए यहां पे एफ नेट 0। अब इसको 3 भागों में, अगर डी एफ अपॉन डी एक्स क्या आ जाए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए, अगर वो निगेटिव आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर फोर्स का इक्वेशन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करिए किसी पॉइंट पर, अगर वो क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसी दशा में वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये चीज क्लियर करें वहां पे। अब देखें पॉइंट सी पर अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, ग्राफ के अनुसार देखिए नीचे आएगा, तो नीचे की ओर फोर्स निगेटिव है। तो जो स्लोप आएगा डी एफ अपॉन डी वाई वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहां पे जब लेंगे ऐसा तो नीचे वाला फोर्स है, जब ये आगे की ओर पुश करना है, मतलब यहां कोई गेंद है ऐसे आप पुश करेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू लेस देन 0 आएगा। तो ये जाहिर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपका ये केस हो जाएगा सी वाला STABL स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में केस हो जाएगा। अब ई पे पहुंचिए, ई पे आगे की ओर पुश करना है। आगे की ओर अगर पुश करते हैं, आगे की ओर अगर ये पुश करेंगे तो जाहिर है कि फोर्स आगे की ओर करेंगे, अगर पुश करेंगे तो जाहिर है कि डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा, एफ और एक्स का जो स्लोप आएगा वो लेस देन ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये वाला केस हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल वाला केस हो जाएगी। और लास्ट में बनता है जी। तो देखिए जी वाला केस में ये कांस्टेंट है, डी एफ अपॉन डी एक्स कांस्टेंट है, ये क्या होगा, न्यूट्रल वाला केस हो जाएगा। ध्यान दें।
तो इस पे df अपॉन dx ये कांस्टेंट रहेगा ना। फोर्स यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है। फोर्स 0 है और हमेशा 0 ही है। तो अगर ऐसा केस है फोर्स में चेंज नहीं हो रहा तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। देखा लड़कों, बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन था। एफ नेट इक्वल टू 0 है। एफ नेट इक्वल टू 0 केवल 3 पॉइंट में मिल रहा है। तो तीनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला तो सबको समझ में आ गया, फोर्स 0 है हर जगह तो जाहिर वो न्यूट्रल ही होगा। लेकिन यहां कभी फोर्स बदल ही नहीं है। यहां अगर पुश करेंगे, यहां गेंद को पुश करेंगे तब भी फोर्स बदलने वाला, यहां कोई गेंद है इसको पुश भी कर देंगे आगे की ओर तब भी फोर्स वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहां देखिए, अगर गेंद पुश की है तो ये नीचे का आएगा, नीचे का फोर्स क्या है, नेगेटिव है। तो ये df अपॉन dx क्या आएगा, ये लेस देन 0 आएगा, जाहिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां पुश करेंगे आगे की ओर तो वो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो जाहिर है इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा गया। न्यूट्रल वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखते हैं जिसको सलूशन करना है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और भी सवाल हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हम सब कुछ बता चुके हैं। अब एक सवाल न्यूमेरिकल है जिसको हल करना है। ये सीबीएसई पीएमटी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखा जाए। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाई ux इक्वल टू, ये इतना दिया है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट and x is the distance between the atoms. The atom is in stable equilibrium when x इक्वल टू इतना, ये सब वैल्यू दिया। x का कौन सा वैल्यू ये रखा जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, तो पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। और du बराबर du अपॉन dx इक्वल टू 0 करके वो पॉइंट ज्ञात करना होगा। वो पॉइंट ज्ञात करेंगे। अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो पॉइंट ज्ञात करेंगे तो वही हम आंसर हो जाएगा। लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन है कि उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर उसके बाद वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो पहले क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तभी क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है। टोटल इतनी बात करनी है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सोल्यूशन में हम लोग u को उतारते हैं, तो ux इक्वल टू है आपका a अपान ux इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स घाते -12 माइनस b इंटू, इसे लिख सकते हैं x पावर -6। डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी। चलिए तो इसे du अपान dx करते हैं। डिफरेंशिएशन करिए, a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और x पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है, तो -12 x पावर -1 करेंगे इसका, इस पावर का, तो -13 हो जाएगा। माइनस b और x पावर -6 का कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x पावर -6 का, तो -6x पावर -7। ये इतना आया। थोड़ा आप सफाई कर लीजिए अगर आप चाहें तो, इसे कर लीजिए -12 a अपान x पावर +13 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b अपान माइनस प्लस हो जाएगा ये 6b अपान x पावर 7। इतना है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, 0। पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा, मैथ में यही है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए क्या होता है, मिनिमा दोनों के लिए क्या होता है, du अपान dx इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो ये वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो ये वैल्यू है -12a अपान x पावर 13 प्लस 6b अपान x पावर 7। ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। अरे यहां माइनस लगाओगे, माइनस du अपान dx इक्वल टू 0, तो यहां माइनस लगा दोगे। लेकिन जब बराबर 0 है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस खत्म हो जाएगा दोनों तरफ। ये माइनस अंदर गुणा करोगे तब भी वही केस आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो अब ये वैल्यू नेगेटिव उस तरफ कर लेते हैं, उस तरफ कर लेंगे तो जाहिर है कि सब पॉजिटिव हो जाएगा। हल करना, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये 12a अपान 13 12a अपान x पावर 13
उस तरफ कर लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 6b/x⁻7 तो ये हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 कैलकुलेशन करना है जल्दी से, जैसे भी हो जाए। 6 दूनी 12 तो ये 2a/x⁻7 इससे कट जाएगा, हर 7 6 13 तो x⁻6 केवल बचेगा, बराबर b बचेगा केवल इतना। यस, x⁻13 लिख सकते हैं, x⁻7 गुणे x⁻6 तो 7 से कैंसिल 6 बचेगा, और 6 दूनी 12 यहाँ सरल कर लिए हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं हम लोग। हाँ, तीर गुणा करेंगे तो ये आएगा b गुणे b इंटू x⁻6 इक्वल टू आएगा 2a, तो x⁻6 इक्वल टू आएगा 2a/b। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2a/b घाते 1/6। 1/6 को लिख सकते हैं, छठवां मूल है ये 2a/b। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इससे ये पता चल गया कि x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, द एटम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, मतलब किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहा है। तो बहरहाल तो ऑप्शन था, तो यही हमारा काम चल गया, इसके आगे मैं क्यों लगाऊं। लेकिन इसका नियम ये है, इसके बाद वाला d/u/t(x²) करेंगे। किस पॉइंट पर, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये पॉइंट को आप रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब, इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी कम आ रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम रहा होगा, मिनिमम रहा होगा, तो जाहिर है कि क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस होगा। तो यहां पूरा लगाने की जरूरत नहीं, इतने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए विद्यार्थी। और भी सवाल इस कॉन्सेप्ट पर आप लगा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।